जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए दोस्तों, हमने कल आपको वीडियो शेयर करी थी और उसमें बताया थे कि सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। मगर आज देखिए एक बड़ी खबर आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, वो है रशिया ने फिर से यूक्रेन यानी कि कीव के ऊपर स्ट्राइक कर दिया है। और ये कब हुआ है? जब फ्लोरिडा में यानी कि अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब ने दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक संधि करने की कोशिश करी थी। यानी कि विचार विमर्श चल ही रहा था बहुत टाइम से, और यहां पे था कि बस अब तो ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया के बीच में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने दोनों ही हमारे यूक्रेन के जेलेंस्की और रशिया के पुतिन साहब को बुलाने के लिए फ्लोरिडा में ये प्लान किया था। मगर उससे ठीक पहले रशिया ने जिस तरीके से अटैक किया है और उसको यूक्रेन जो दिखा रहा है कि देखिए कीव के ऊपर जो रशिया ने अटैक किया है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि क्या रशिया वाकई में ही पीस यानी कि संधि करने के लिए यानी कि समझौते के लिए तैयार है। इस हादसे में तकरीबन 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है और 32 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए। इसका असर हमें सोमवार बाजारों पे देखने को मिल सकता है। तो सोमवार को अगर बाजार गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ ही में कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके का डेटा बनाए, और कल सोमवार के दिन आपको सबसे पहले 3 डेटा पे नजर रखनी है। ध्यान रखिएगा, छुट्टियों का माहौल था, आपने देखा पूरे हफ्ते बिल्कुल सुस्त था बाजार में कोई तेजी थी नहीं, सिवाय सोमवार के दिन जब हमें गैप अप ओपनिंग मिली। तो 3 जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा स्क्रीन पे आपको देखना है सुबह 9 बजे तक, और वो है रुपए की चाल। अगर रुपया फिर से कमजोरी की तरफ बढ़ता है यानी कि 89.90 या 90 को पार करता है तो तेजी के जो ट्रैप है उससे दूर रहने की कोशिश करें, बल्कि हम तो आपको कहेंगे कि अवॉइड ही करें। नए साल के जश्न में, तैयारी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने की तैयारी करें, ना कि जबरदस्ती मार्केट में एंट्री करके बड़ा लॉस लेके अपने आप को और साल के अंत में अपने दोस्तों का मूड खराब करें। ये तो है पहला डेटा। दूसरा डेटा आपको जो देखना है वो देखना है एफआई के बिकवाली के जो नंबर आए हैं शुक्रवार को। हालांकि छोटे नंबर है, मगर आपको यह भी देखना होगा कि जो इन्वॉल्वमेंट थी बाजार में वो बहुत कम थी, वॉल्यूम जो था बहुत कम था शुक्रवार के दिन। तो इससे आप अति उत्साहित मत होना। जो इस वक्त आपको गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में दिखा रहा है उसको आप जरूर देखना। तो दूसरा जो डेटा है गिफ्ट निफ्टी का डेटा, अगर गिफ्ट निफ्टी आपको 26,145 के ऊपर दिखता है तो आप यहां पे हल्की फुल्की तेजी जाने की कोशिश कर सकते हैं बाजार की। और तीसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा हमारा यूएस के बाद। देखिए जो इंपैक्ट है ये ना केवल इंडिया को इंपैक्ट करेगा। जो रशिया कीव की अगर मान लीजिए कि जो संधि होनी थी उनमें लड़ाई सीज फायर और सब कुछ खत्म होना था, ये अगर नहीं हुआ तो इसका असर एशिया के बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो आपको नजर रखनी है हांगकांग के मार्केट, आपको नजर रखनी है जापान के मार्केट जो कि सबसे पहले खुलते हैं, और चाइना के मार्केट। तो इन तीनों मार्केट्स पे आपको नजर रखनी है। कब? सोमवार सुबह 9 बजे से पहले। तो अब हम जानते हैं कि मान लीजिए बाजार अगर गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या करना है और गैप डाउन होता है तो क्या करना है।
तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम स्क्रीन के ऊपर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, अभी हम आपको फटाफट से स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तीनों रेजिस्टेंस और तीनों सपोर्ट वही है जो कि कल सुबह की वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी। अब यहां पर एक बात पे गौर करिएगा, और वो क्या है, सोमवार को जो बाजार ने गैप अप ओपनिंग लिया था, और याद है हमने आपको बताया भी था सोमवार को जब वीडियो बनाई थी शाम को कि बाजार ने आज तेजी दिखाई है। अच्छी बात है, लगातार 3 दिन से बाजार तेजी दिखा रहा था, बहुत अच्छी बात थी, मगर जो गैप को बाजार ने फिल नहीं किया, ये खतरे की घंटी है। जब तक बाजार बड़े गैप अप को फिल नहीं करता तब तक नए ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बनते, और ऐसा ही हमें बीते अगले 3 दिन जो बने ट्रेडिंग के उसमें देखने को मिला, ऊपरी स्तर से दबाव। मगर शुक्रवार को आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर बाजार ने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी जो कि था हमारा 26,045 पे जो बाजार सीधा खुला था सोमवार के दिन बीते हफ्ते, उस गैप को फिल करने की बाजार ने कोशिश करी 26,000 के अहम लेवल तक जाने पर। मगर अब ध्यान से ये देख लेना है हमें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हमने आपको बता दिया था कल की वीडियो में, मगर अगर गैप अप होता है तो क्या करना है। अगर मान लीजिए निफ्टी 26,100 के पार खुलता है तो इंतजार करें, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, आपको अक्सर बताया है। तो 26,100 से लेके 26,200 नो ट्रेडिंग जोन होगी। क्यों? क्योंकि अगर बाजार 26,100 पे आके हल्की सी तेजी दिखाता है, 26,145 तक जाने की कोशिश करता है, और उस वक्त आप अगर चलती ट्रेन को पकड़ लेते हैं तो दुर्घटना घट सकती है कि अगर बाजार हल्का सा नीचे हो गया, क्योंकि फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और क्यों आएगी ये भी जान लेते हैं। देखिए शुक्रवार को जिन्होंने दम रखा, जिन्होंने सोचा कि बीटीएसटी ले लेता हूं, होता ना बड़े दिल वाले या शिकार जो करते ही हैं, चाहे कुछ हो जाए बाजार में, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, 5 दिन की छुट्टी हो 10 दिन की छुट्टी हो, वो जो बीटीएसटी लेके जाते हैं उनको अगर कॉल साइड के जितने भी ट्रेडर होंगे वो सोमवार को सुबह बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो फटाफट पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे, और उनका मैक्सिमम जो होगा 26,145 पे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने का इरादा रहेगा। तो वहां पर क्या होगा, आप चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करेंगे, 26,145 तक धीरे धीरे जब आप चेस करेंगे बाजार में एंट्री करेंगे, और उसके तुरंत बाद बाजार नीचे धराशायी और आप वहां फंस जाएंगे और फिर बहुत आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए अवॉइड करना चाहें। 26,200 और 245 ये जो रेंज है ये ऊपरी स्तर पे बहुत बड़ी रुकावट का पड़ाव है। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 26,245 को अगर पार करती है तो यहां पे निफ्टी एक बड़ी तेजी दिखाने की कोशिश करेगी। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही काम करें, क्योंकि आज जो ये खबर आई है रशिया और यूक्रेन की तरफ से, ये थोड़ा सा बाजार को हल्का सा विचलित कर सकती है। और वहीं पे आप देख रहे हैं लगातार एक बार एक दिन रोज हमें तेजी देखने को मिल रही है सोने और चांदी में। ना निफ्टी बैंक पे माफ कीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य खराब है, मगर आपका प्यार है कि स्वास्थ्य खराब भी हो तो काम करने में मजा आता है। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए साल में आप क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। निफ्टी बैंक में बाजार बहुत सुस्त है, बिल्कुल क्लियर, हमने आपको कल बताया था निफ्टी बैंक की चाल बिल्कुल सुस्त है, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। ना तो हम एक्सपोनेंशियल 9 को पार कर पा रहे हैं, ना ही एक्सपोनेंशियल 21 को पार कर पा रहे हैं, और शुक्रवार के दिन तो हम दोनों ही जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इंपॉर्टेंट है 9 और 21 उनके नीचे जाके बंद हुए हैं। तो यहां पे थोड़ा सा नहीं, काफी सतर्क रहना ही समझदारी का काम करेगा। सुस्त है निफ्टी बैंक, और इसके पीछे का कारण क्या है, रुपए में कमजोरी। तो अगर रुपया आपको सोमवार सुबह 9 बजे 89.25 के आसपास दिखे तब आप समझ जाइएगा कि बाजार तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आरएसआई अगर देखते हैं निफ्टी बैंक का तो 50 के आसपास है, जो कि दिखा सकता है कि एक रिकवरी, मगर रिकवरी कब करनी है, 59,000 बड़ी तेजी में अगर जाना है तो 59,600 के ऊपर, और छोटे मोटे अगर आपको दाव खेलने हैं क्योंकि मंगलवार है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो वो रहेगा आपका 59,151, यानी कि जो हमने आपको कल बताई थी रेंज 59,125 से लेके 59,150, इसको पार करके अगर टिकने लगेगा निफ्टी बैंक शुरुआती दौर में तो वहां पर आपको एक छोटी मोटी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए, जिसका हमने कल की वीडियो में जिक्र नहीं किया था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कल की वीडियो आपको कैसे लगी। और अब नजर डालते हैं सेंसेक्स पे। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर। यहां पर भी आपने अगर गौर किया तो बीते हफ्ते सोमवार को जो गैप अप मिला था निफ्टी में,
पूरे तरीके से वो गैप फिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर सेंसेक्स ने उस गैप को फिल किया। और यहां पर अच्छी बात यह है, एक्सपोनेंशियल 9 के हम नीचे जरूर है, मगर गिरावट मिली और उसके बाद एक्सपोनेंशियल 21 को जस्ट पार करके बाजार बंद हुआ। अच्छी बात क्या थी, 85,000 के ऊपर बंद हुआ, मगर ये सतर्क रहने वाले और करने वाले लेवल हैं। निफ्टी 26,000, बैंक निफ्टी 59,000 और सेंसेक्स 85,000। तो कौन से लेवल के ऊपर वो जो ट्रैप है वो रुकेगा सेंसेक्स में, वो जान लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं रुकावट। पहला जो रुकावट है वो है 85,175। ध्यान रखिएगा, बाजार अगर 100 पॉइंट की तेजी भी दिखाता है तो अति उत्साहित होकर फटाफट एंट्री करने से बचने की कोशिश करें, नहीं तो फिर से आप ट्रैप हो सकते हैं। भले ही बाजार 85,041 के लेवल पे बंद हुआ है और अगर 100-125 पॉइंट की सेंसेक्स तेजी दिखाता है तो पहले अपने इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर जाके टिकने दे, और वो भी थोड़ा और ऊपर, यानी कि 85,175 के बाद। वहां से आपको स्ट्रेंथ बनती हुई देखने को मिलेगी सेंसेक्स में, और वहां से सेंसेक्स तेजी दिखाने की कोशिश करेगा 85,335 तक। ये दूसरा बड़ा रुकावट है। जब तक इस लेवल को बाजार पार नहीं कर देता तब तक ट्रेंड में वापस यानी कि रिवर्सल यानी कि तेजी का इंडिकेशन आपको नहीं दिखेगा सेंसेक्स के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर। आखिरी रेजिस्टेंस जो है सेंसेक्स में वो रहेगा हमारा 85,480। अब जैसे हमने आपको देखे निफ्टी में बताया 26,245 के ऊपर फिर से बड़ा ब्रेकआउट के लिए निफ्टी तैयारी करेगा। बैंक निफ्टी में बताया 59,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाए या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाजार वहां पे टिक जाएगा तो फिर से नई तेजी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही सेंसेक्स में 85,600 के ऊपर अगर सेंसेक्स टिकने की कोशिश करता है या क्लोजिंग देने में सफल होता है तो वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। तब तक ये तीनों रेजिस्टेंस कल के लिए आप नोट कर सकते हैं, मगर कंडीशन एक नोट कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। और आपको ये अपने आप को प्रॉमिस करना है 2026 जनवरी 1 तारीख, ज्यादा दूर है नहीं अब, वहां पर आप अपने आप को प्रॉमिस करें कि जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, निवेश में काम करेंगे तो अपनी रणनीति सूझबूझ के साथ काम करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, कहीं पर भी ब्लाइंडली फेथ ना करें। अपनी एनालिसिस बनाएंगे ना दोस्तों तो यकीन मानिए जनवरी में धीरे 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 करके दिसंबर 2026 के में जब हम आपसे पूछेंगे आपको भी अच्छा लगेगा और आप कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे मार्केट के बारे में। और रोज ट्रेड नहीं करनी, बस ये नियम बना लेना है कि रोज ट्रेड नहीं करनी। अगर सुबह सुबह अगर हमें 2% का भी प्रॉफिट हो गया, मार्केट को, एग्जिट मार्केट को देखना नहीं, और कब देखना है 3:30 बजे के बाद कि कैसे रहे बाजार का हाल, ये जरूर देखना है, मगर दिन के दौरान दिन भर मार्केट को नहीं देखना। ये कुछ नियम जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो सेंसेक्स में पहला सपोर्ट जो है वो निकल कर आता है 84,920। ये पहला सपोर्ट है। देखिए 85,000 अब जिस तरीके का माहौल बनाया है बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो पहला सपोर्ट बनेगा 84,920 के लेवल। अगर आता है तो यहां पर टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें, जबरदस्ती एंट्री करने की ट्राई ना करें। तो 84,920 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल सेंसेक्स में। दूसरा जो सपोर्ट है वो मजबूत चट्टान का काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से हमने बीते शुक्रवार, यानी कि ये जो शुक्रवार गया कल, ये नहीं, उससे जो पहले वाले सप्ताह का शुक्रवार था वहां से ही तेजी देखी थी और वो था 84,800। मगर ये लास्ट सपोर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 84,800 को बाजार तोड़ देता है कल के दिन, क्योंकि मूड माहौल बहुत वॉलेटाइल होने वाला है कल और परसों के दिन बाजार के अंदर, क्योंकि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की मंगलवार को एक्सपायरी है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो यहां पर दबाव बनेगा। निफ्टी विक्स बहुत हल्का हो चुका है 9.15 और यहां से वॉलेटिलिटी आपको साफ साफ देखने को मिलेगी आने वाले 2 दिनों में। आखिरी सपोर्ट रहेगा 84,635, यानी कि मजबूत है, मगर 84,800 पे जो एंट्री कर रहा है या 84,920 पे जो एंट्री कर रहा है उसके लिए 84,800 पहला स्टॉप लॉस है, और 84,800 पे एंट्री करने वाले के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 84,635। उसके नीचे गई भैंस पानी में, और आप अवॉइड करें तो ज्यादा सही रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ काम करें। वॉलेटाइल बहुत रहेगा बाजार अगले 2 दिन, तो संभल के काम करें। और फिर भी अगर लगता है कि साल के आखिर के दिन है, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया जाए, नए साल की तैयारी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए दिमाग को ज्यादा लगाया जाए, तो वो करना और भी समझदारी रहेगी ऐसे वक्त में, ना कि नया साल जब शुरुआत हो तो आपका चेहरा उतरा हुआ हो और बाकी सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप
क्या करने वाले हैं नए साल में, क्या वाकई में आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या आप नहीं करेंगे और क्या जरूर करने की ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।